इन्हीं की प्रेरणा है कि आज हम सब यहाँ मंच पर बैठे विराजमान लंकेश जी महाराज आप लोगों के बीच में हैं और कथा का श्रवण आप कर रहे हैं। आप अभी हमें बहुत जल्दी मिले हैं और ये लगता है कि हम इनको जन्मों जन्म से मिले हैं। ये अगर कुछ गुरुजी कह देते हैं तो मेरा मन ये करता है कि मैं उसे पुनः पूरी तरह से उसका सम्मान करते हुए उसे कर दूं। इस प्रांगण में आज जो कथा चल रही है, इसके पहले भी कथा हुई है। आचार्य जी ने जब राम कथा कहने के लिए कहा, चेतन भाई ने, विजय भाई ने इसका बीड़ा उठाया और ये उसी तरह मेरा साथ भी दे रहे हैं। आचार्य जी ने बीच में हम लोगों से मिले, हमारे यहाँ मंदिर पे आए और बाबा के दर्शन किए। निरंतर इसी तरह एक दो मुलाकात हुई और जो आज यहाँ आप सब लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को पूरा करने में हमारे साथ हमारे सारे छोटे भाइयों का बड़ा हाथ रहा और आचार्य जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पहले तो हम ये सोचते हैं कि कथा करने कोई आचार्य आ रहे हैं तो उनकी कैसे व्यवस्थाएं करेंगे, कौन सी व्यवस्था करेंगे, कितना उनको देना है, किसी बड़े आचार्य को बुलाना है वो क्या लेगा। परंतु आचार्य जी ने कहा कि ये कथा का श्रवण खाली लोगों को करना है और मुझे यहाँ कथा करना है। ऐसे भाव जिसके मन में आते हैं वो वाकई गुरु कहलाने योग्य होते हैं। क्योंकि आज समाज में कथाएं बहुत लोग कह रहे हैं। कैसे कहते हैं ये सब लोगों को मालूम है, मुझे बताने की नहीं जरूरत। उनकी फीस सब लोगों को मालूम है, मुझे बताने की जरूरत है। पर आचार्य जी ने मुझसे कहा, मैंने पूछा आचार्य जी मुझे आपकी फीस, आपके साथियों का, इन्होंने कहा सिर्फ आपका सम्मान चाहिए और अगर बहुत पीछे पड़े हो तो सिर्फ 121 रुपए एक लिफाफे में डाल के मेरा एक टीका कर दीजिएगा, वही मेरा सम्मान है। दक्षिणा के रूप में इन्होंने मंदिर प्रांगण में कहा कि आचार्य की दक्षिणा हमको सबसे चाहिए। लोगों ने सोचा कि यार ये तो 121 कह रहे थे, अब तो सबसे मांग रहे हैं। परंतु उसके बाद इन्होंने कहा कि वो दक्षिणा में वो चाहिए कि रामचरितमानस में जिस तरह एक परिवार का वर्णन किया गया है, एक माँ का वर्णन किया गया है, एक भाई का वर्णन किया गया है, तो अगर जो यहाँ आए वो अपने भाइयों के साथ आए, अगर उनकी माँ बाप है तो अपने माँ बाप के साथ कथा का श्रवण करने आए, और अगर उसके भाई हैं तो भाई का श्रवण करके आए और एक संकल्प लें, अगर हमारा भाई हमसे दूर है, रूठा है, तो उसको मना करके यहाँ लाए। ये शब्द सुन सारे भक्त भाव विभोर हो गए और सारे लोगों ने जो सम्मान देना था वो गुरु जी को सम्मान दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं पकड़ लेता हूं तो हटता नहीं। ये मेरी कुछ आदत है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो दिल से है। मैं कोई लिखता नहीं हूं, मैं कोई पढ़ता नहीं हूं। जो मेरे मन में आता है मैं उन्हीं भावों से मैं बोल देता हूं। गाड़ी में मैं बैठा था और गुरुजी बैठे थे। हमने कहा गुरुजी ये मेरा 14वां वार्षिक उत्सव है। बोले हाँ ये है। पता नहीं कौन से भाव आए। गुरुजी ने कहा पोथी चलो तुम ही रख लो। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, पोथी हम रख लेते हैं, यजमान हम ही बन जाते हैं। इसके पहले यजमान कौन होगा कौन नहीं होगा कोई निश्चय नहीं था, सिर्फ कथा होनी थी ये निश्चय था। और एक ऊपर वाले का संयोग देखिए, ऐसा संयोग जो आप लोग अभी विचार करेंगे कि जो मैं बता रहा हूं वो वाकई वो संयोग सही है। कहते हैं रामचंद्र जी का वनवास 14 वर्ष का हुआ था और मैं अपने जीवन में नीचे से चलकर ऊपर और प्रभु के चरणों तक पहुंचने में भी मुझे 14 वर्ष लग गए।
क्योंकि ये 14वां साई वार्षिक महोत्सव जो हो रहा है, इसके पहले कथाएं हुई, इसके पहले भागवत हुई। कभी मेरे मन में भाव नहीं आया और ना मेरे मन में जागृत हुई कि मैं यजमान बन जाऊं। मुझे तो ये लगा बस मेरे परिवार का कोई बन जाए, कोई दूसरा बन जाए। लेकिन इस बार जब आया तो मेरे मन में भी भाव आया कि मैं ही यजमान बन जाता हूं और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देता हूं। क्योंकि जिस जगह इस मंदिर का निर्माण हुआ है, उस जगह पर मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी, अपनी जीवन की वो पूंजी है सांस सांस, रग रग में एक एक बूंद, इस मंदिर के लिए, इस जगह के लिए, यहाँ बैठे सारे लोगों के दुख सुख के लिए अगर मेरा एक एक बूंद, एक एक सांस कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो मैं दे दूंगा। कहते हैं धर्म अधर्म सनातन, धर्म अधर्म सनातन सारा एक इंसान में होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएं, क्योंकि आज जो समाज में चल रहा है वो सामाजिक कुरीतियां जो हैं उनको दूर भगाने में अगर हमारी जैसी सोच कई और लोगों में हो जाएंगी तो जो दूरियां लोगों में, दूसरी जात बिरादरी के लोगों में, जो ऐसी परिवेश में लोग जा रहे हैं, वैसी कुरीतियों को दूर करने में एक इंसान बनना बहुत जरूरी है, सनातनी बनना जरूरी नहीं है। क्योंकि जहां हम सनातन जोड़ लेते हैं वहां हिंदुत्व आ जाता है, और जहां इंसान सोच लेते हैं वहां हिंदुत्व नहीं, एक इंसानियत आ जाती है। और हमें लगता है कि हिंदू होने से पहले मुझे इंसान बनना होगा, और ये शब्द हर इंसान को अपने अंदर जागृत करना होगा। इंसान हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी देख लो, हर आदमी जानता है उसके ब्लड में उसका खून लाल ही होता है। लेकिन अगर किसी को कोई तकलीफ है, हॉस्पिटल में हम जाएं, किसी को ब्लड की जरूरत हो, अगर आपका वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो, अगर उसको जरूरत है, आपका ब्लड उसमें लग गया, तो वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो उस वक्त ये नहीं देखता है, उस वक्त देखता है क्या कि हमारी सांसें कैसे बच जाए। हम लोग सब जानते हैं, जो बातें मैं कह रहा हूं वो भी सब जानते हैं, लेकिन गुरु जी के माध्यम से जो आज मुझे सीख मिली कि इंसान को धरती से जुड़ा रहना चाहिए।